हिंदुस्तान में उनको समाजवाद का जनक कहा जाता है। और निश्चित रूप से वो जनपद, मैं गर्व करता हूँ, मैं उस जनपद में जन्म लिया हूँ और आज भी वहाँ समाजवाद का परचम हमेशा लहराता रहता है। वहाँ कभी कोई कम्युनलवाद प्रभावित नहीं कर पाया अपनी राजनीति को। और खासकर आपकी बिरादरी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन है वो कहीं न कहीं ज़्यादा प्रभावी है। और निश्चित रूप से शिवाजी एक विचारधारा थे, व्यक्तित्व तो नहीं थे। उन्होंने एक विचारधारा डाली कि हमें शोषित नहीं होना है, शोषित समाज में अपने आप को नहीं परिवर्तित करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सह लेते हैं। मैं यही देख रहा हूँ, 16 साल से मैं हूँ, बहुत सारे लोग शोषित किए जाते हैं। हमारा शिक्षक समाज जो कि राष्ट्र का निर्माण करता है वो खुद शोषित है, वो समाज का क्या निर्माण करेगा? वो खुद दबा हुआ है, खुद उसका शोषण हो रहा है, लेकिन वो आवाज नहीं उठाता है। मैं जनपद का नेतृत्व करता हूँ, जिला महामंत्री हूँ अडेवा का, और निश्चित रूप से जब शिक्षक शोषित हो जाएगा तो समाज का शोषण होना स्वाभाविक बात है, कोई मतलब नहीं है। जो राष्ट्र का निर्माता है, जो समाज को एक दिशा देता है, वो खुद शोषित है, तो समाज को क्या देगा? निश्चित रूप से गला हुआ शिक्षक निश्चित रूप से अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना है। सही बात तो ये है कि हमें यूनाइट रहना चाहिए। ऐसे लाभ के लिए हम विचलित हो जाते हैं अपने विचारों से। जितने भी महापुरुष जो आपके सामने हैं, चाहे वो पटेल जी रहे हों, चाहे वो आपके छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, चाहे शिवाजी रहे हों, क्या उनके सामने लालच नहीं आया? क्या उनके युग के सामने ऐसी चीजें नहीं लाई गई कि जिस पर वो प्रभावित होते? मैं एक प्रकरण आपको बताता हूँ। एक शिक्षक थे, बहुत बखान कर रहे थे, क्षत्रिय समाज का बखान कर रहे थे। हमने उनसे प्रश्न किया कि भारतीय इतिहास में जिस समय देश आजाद हो रहा था, उस समय बताइए कोई ऐसा क्षत्रिय बता दीजिए जो 562 रियासतों को विलय करने की क्षमता रखता रहा हो। एक क्षत्रिय का नाम बता दीजिए। क्यों पटेल को डिप्यूट किया गया था, बताइए हमको। केवल एक कर्मयोगी था जिसके ऊपर सबकी नजर थी, ये व्यक्तित्व तो ऐसा है जो किसी चीज से प्रभावित नहीं हो सकता है, वो पटेल थे, सरदार पटेल। वही आपकी क्वालिटी शिवाजी की रही है। शिवाजी के पास क्या प्रलोभन नहीं आए रहे होंगे? क्या उनके पास संसाधन रहे हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधन है। अभी भैया बात कर रहे थे कि शिवाजी के पास संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने लड़ा। हम कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। गरीब कोई नहीं होता, विचार बहुत तेज होते हैं। जिसके पास विचार है वो कभी गरीब नहीं होता। और जब भी युद्ध लड़ा गया इस संसार में, वो विचारों से लड़ा गया, विवेक से लड़ा गया। कोई युद्ध से नहीं जीत सकता। भारत बहुत बार युद्ध लड़ा है, अपने विवेक से लड़ा, बहुत सारे समृद्धशाली देशों को हराया है। तो आपका विवेक होना चाहिए। और वो छत्रपति शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध का परिचय दिया था। जब उनके पास हो सकते नहीं थे, सामने लड़ सकते हैं, उन्होंने युद्ध किया। महाभारत में कृष्ण ने भी कहा था कि अगर कोई बहुत मजबूत है और वो गलत दिशा में जा रहा है, उसको छल से भी लड़ना जाना चाहिए। उसकी लड़ाई को छल से जीतिए उसको। भीष्म ने पूछा था कि ये बताइए कृष्ण, माधव, ये जो युद्ध लड़ा रहे हो, छल करा रहे हो, ये धर्म में कहां तक धर्म सम्मत है? तो उन्होंने कहा पितामह, अब धर्म जब उधर से नहीं हो रहा तो धर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जहां पर असत्य पराजित हो रहा हो, वहां धर्म को भी ताक पर रखते हुए हमें छल कपट द्वेष से भी उसको जीतना चाहिए। लेकिन हम सिद्धांतों पर चलते हैं, हमें सिद्धांतों पर नहीं चलना चाहिए। धर्म तब जब अगला धर्म युद्ध करे, अगर वो धर्म युद्ध नहीं करने तैयार है, वो छल कपट कर रहा है, तो हमें भी छल कपट करके अपने सत्य को स्थापित करना चाहिए। लेकिन हम वहां दब जाते हैं, हमारी बिरादरी दब जाती है। मैंने देखा इस जनपद में बहुत सारी ऐसी हमारे सामने समस्याएं आई हैं जहां पर लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये गलत बात है। आपको विवेक लगाना चाहिए कि हम इस स्थिति में कैसे आगे जा सकते हैं।
और मैं आपको अपनी दृष्टांत बताता हूँ। इस जनपद में मैं आज तक जब तक रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं इस जनपद का नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी भी दास्ता नहीं सोचा कि कितना भी मजबूत बीएसए कोई आया, अभी वर्तमान बीएसए से भी मेरी लड़ाई चल रही है, जिन्होंने सोचा कि दास्ता स्वीकार कराते हैं किशोर को या करके नतमस्तक हो जाइए, नहीं स्वीकार किया मैंने। लेकिन निश्चित रूप से आपको सत्यता पर चलना होगा। जो महापुरुष हैं, जिनको हम दान करके आज जिनकी जयंती मनाते हैं, उन्होंने अपने आप को जीता, और दुनिया में जो अपने को जीत ले उसको दुनिया कभी पराजित नहीं कर सकती, ये जान लीजिए। इसने अपने को जीत लिया, चाहे वो पटेल रहे हो, चाहे शिवाजी रहे हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, या जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने को जीत लिया। चाहे कृष्ण रहे हो, चाहे राम रहे हो, जिसने अपने को जीत लिया वो दुनिया को जीत